हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं आर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आर्थ्रो का मतलब होता है रेड ब्लड सेल और ब्लास्टोसिस का मतलब होता है इमेच्योर। फेटालिसिस का मतलब होता है जो बेबी जो अनबॉर्न बेबी होता है, जो अपनी मदर के पेट के अंदर होता है। ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल इमेच्योर बनती है किसमें, फेटालिस में, यानी फीटस में जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल बनती है। ठीक, इसको हम बोलते हैं आर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। अब यह क्या होता है, हिमोलाइटिक डिजीज ऑन फीटस। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, जो फीटस की है जो रेड ब्लड सेल है वो ब्रेकडाउन होने लगती है। पहला क्या होता है, ये हिमोलाइटिक डिजीज होती है फीटस में, और हिमोलाइटिक का मतलब होता है रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होना, यानी फीटस के अंदर जो रेड ब्लड सेल होती है उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक, फिर दूसरा होता है डी टू आर एच इनकॉम्पिलिटी। अभी जो रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से। ये क्या है, इसी को तो पढ़ने वाली है पूरी वीडियो में। ठीक है, अब देखो, ये मान लो, देखो ये हमारे पास क्या है, ये मेल है और ये क्या फीमेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक, जब ये मेल और फीमेल में क्या है, इनके पास क्या आर एच कॉम्पिटेबल जीन है, मतलब इनके पास आर एच पॉजिटिव है, और फीमेल के पास क्या आर एच निगेटिव। इसी के तो पढ़ रहे हैं आर एच इनकॉम्पिटेबिलिटी। मतलब मेल के पास क्या है, कौन सी जीन है, आर एच पॉजिटिव, और फीमेल के पास क्या है, आर एच निगेटिव। क्यों, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था और अब भी बता रहा हूँ। जैसे इनकी रेड ब्लड सेल है फीमेल की, अगर इस पर आर एच प्रेजेंट हुआ तो ये आर एच पॉजिटिव हो जाएगा, अगर आर एच प्रेजेंट नहीं हुआ तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर जब इन इन कह रहा है कि इस मेल और फीमेल का जब ये फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो इसका जो बच्चा होगा वो हमेशा आर एच पॉजिटिव होगा। अब हमेशा आर एच पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि जो ये आर एच पॉजिटिव है ना, या जो आर एच पॉजिटिव है ये वाला, ये कैसी एक डोमिनेंट जीन है। देखो ये जैसे मैं इस कैपिटल डी से डिनोट कर दो, इस तरह से है, या तो ये वाली जीन जाएगी या ये वाली जीन जाएगी, कोई सी भी जाओ तो बच्चा कैसा होगा, आर एच पॉजिटिव वाला ही होगा, क्योंकि एक डोमिनेंट जीन है। ठीक है, तो एम्ब्रो है, ये मदर का जो पेट है इसके अंदर क्या है, ये एम्ब्रो बन गया। ठीक है, ये एम्ब्रो आ गया, और इसके अंदर कौन सा ब्लड हो जाएगा, आर एच पॉजिटिव, और फीमेल के अंदर कौन सा ब्लड था, आर एच निगेटिव ब्लड था। ठीक, एट डिलीवरी, जब डिलीवरी होगी, ठीक है, जब 9 मंथ पूरे हो जाएंगे मदर के, तो डिलीवरी के दौरान क्या होगा, जैसे ही इसके प्लेसेंटा से वो निकलेगा, जब प्लेसेंटा को हटाएंगे, एम्ब्रो भाई जो एम्ब्रो है वो कनेक्ट किससे होता है, प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। जब इस अम्बिलिकल कॉर्ड को हटाएंगे तो क्या होगा, जो बच्चे का ब्लड होगा, कुछ बच्चे का ब्लड मदर के अंदर चला जाएगा, ये चला गया मदर के अंदर पॉजिटिव ब्लड, और फीमेल के अंदर ऑलरेडी निगेटिव ब्लड प्रेजेंट था। ठीक, जो आर एच पॉजिटिव ब्लड है वो सेल, जो आर एच पॉजिटिव ब्लड है उसकी सेल्स एंटर कर जाएंगी, यानी रेड ब्लड सेल है कुछ इसमें मदर में एंटर कर जाएंगे उसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूस ऑफ आर एच एंटीबॉडी इन मदर ब्लड। ठीक है, अब जो बच्चे का कह रहा है आर एच पॉजिटिव ब्लड गया, अब मदर के अंदर तो आर एच पॉजिटिव ब्लड नहीं है, तो उसके अगेंस्ट कह रहा है कि जो माता के ब्लड में कह रहा है कि एंटीबॉडी बन जाएगी। भाई क्या होगा, भाई माता के ब्लड को पता ही नहीं कि आर एच पॉजिटिव ऐसी कोई चीज़ होती है। जैसे ही इसके ब्लड में एंटर किया, जो माता का ब्लड है वो आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट कह रहा है कि एंटीबॉडी बना देगा ताकि इनको मार सके, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना वो चीज़ क्या है। ठीक है, और उसके मार देगा। फिर जब नेक्स्ट डिलीवरी होगी, ठीक है, नेक्स्ट डिलीवरी यानी सेकंड डिलीवरी बोल सकते हो, सेकंड डिलीवरी मतलब, या फिर बोल सकते हो सेकंड टाइम जब कोई फीमेल कोई प्रेग्नेंट होगी, वही फीमेल प्रेग्नेंट होगी, तो बच्चा कैसा होगा, बच्चा तो ऑब्वियस सी बात है डोमिनेंट जीन है तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक, और मदर कैसे है, निगेटिव। लेकिन अब की बार जब वो डोमिनेंट होगा और मदर के अंदर क्या है, आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट कह रहा है एंटीबॉडी बन गई है, आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है। जैसे ये है, अभी एम्ब्रो तो पॉजिटिव है और इसके अगेंस्ट क्या बन गई है, एंटीबॉडी बन गई है, तो होगा क्या, अब माता के ब्लड में क्या है, कह रहा है कि रिमेन बच रही है, एंटीबॉडी बच रही है। ठीक है, अभी जो आर एच एंटीबॉडी है वो अटैक करने लगे, भाई आर एच एंटीबॉडी क्या करने लग जाएंगे, अटैक करने लग जाएंगे आर एच पॉजिटिव एंटीजन के, जो बेबी का ब्लड है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, आर एच डिजीज हो जाएगी। क्योंकि जैसे भाई देखो, बेबी के अंदर कौन सा ब्लड बनना है, आर एच पॉजिटिव एंटीजन वाला ब्लड बनता है, बनेगा। ठीक है, और मदर के अगेंस्ट क्या है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है, अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है, और एंटीबॉडी का काम क्या होता है, एंटीजन को कह रहा है मारना, तो अब वो क्या करेगी, आर एच जो एंटीजन है उसको कह रहा है डिस्ट्रॉय करने लगेगी, जिसकी वजह से आर एच डिजीज हो जाती है, या फिर बोल सकते हो आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाती है। ठीक, देखो और कुछ थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बताया गया है, जैसे मदर का जो प्लेसेंटा है, मदर का मतलब जो प्लेसेंटा से ब्लड कह रहा है बेबी के अर्थोब्लास्टोसिस हो जाएगा, मतलब प्लेसेंटा से तो ब्लड जाता है बेबी के अंदर। ठीक, फिर यहाँ पर बताया गया कि जो आर एच पॉजिटिव एक डोमिनेंट है, आर एच पॉजिटिव क्या है, एक डोमिनेंट है मतलब अगर फादर आर एच पॉजिटिव है तो नेक्स्ट जनरेशन में 100% आर एच पॉजिटिव आएगा ही।
फिर जो एंटीजन और एंटीबॉडी है, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलकर क्या बना देती है, एग्लूटिनेशन कर देती है। भाई आर एच जो एंटीजन बन गया, तो आर एच पॉजिटिव है वो एम्ब्रो के अंदर, वो क्या होगा, एक एंटीजन। और मदर के अंदर क्या बन गई थी, एंटीबॉडी बन गई थी। अब मदर के अंदर एंटीबॉडी बन गई तो वो क्या कर देगा, एग्लूटिनेशन कर देगा, जिसमें क्या होगा, क्लम्पिंग हो जाएगा ब्लड का, या फिर बोल सकते हो ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी क्या होने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा। ठीक, अब उसके कुछ साइन एंड सिम्टम भी देख लेते हैं। जैसा पहला होता है क्रेनियोसाइटोरस। क्रेनियोसाइटोरस क्या, एक प्रकार की ब्रेन डिजीज है। ये एक प्रकार की ब्रेन डिजीज है जो कि ब्लड में बिलिरुबिन की लेवल के बढ़ने की वजह से होती है। अब सर यहाँ पर बिलिरुबिन के लेवल का क्या मतलब, क्या आ गया, देखो अगर उस फोइटस के अंदर बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होगा तो रेड ब्लड सेल एक पिगमेंटेड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पॉरिफिन, जो आगे जाके बिलिरुबिन में कन्वर्ट होती है। अब जितनी ज़्यादा ब्रेकडाउन आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा उतना ही ज़्यादा कह रहा है बिलिरुबिन बनेगा, यानी बिलिरुबिन के बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से हालांकि हमें, और जो बिलिरुबिन है वो क्या कर जाता है, हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है। ठीक है, उस जैसे फिटस के टाइम पे जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो बनता नहीं है, तो उस टाइम पे जो बिलिरुबिन है वो हमारे दिमाग में, मतलब दिमाग तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है कैरिनोटेरस। फिर दूसरा होता है हिमोलाइटिक एनीमिया। भाई रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन हो रही है तो एनीमिया तो होएगा ही। फिर जॉन्डिस भी हो जाएगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन हो रहा है और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या रिलीज करता है, बिलिरुबिन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, फादर पॉजिटिव होगा, मदर नेगेटिव होगा, जो बच्चा होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो फादर के अंदर आरएच पॉजिटिव कैसी जीन है, डोमिनेंट जीन है, मदर नेगेटिव और एम्ब्रो पॉजिटिव। पहले डिलीवरी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मदर नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से कह रहा है कि पहली डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन जब डिलीवरी के टाइम जो बच्चे का जो थोड़ा बहुत खून है वो माता के अंदर चला जाएगा, मदर के अंदर चला जाएगा, और मदर के अंदर जाते ही मदर क्या करेगी, उस ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगी, तो होगा क्या, अब सेकेंड टाइम जब वो फीमेल प्रेग्नेंट होगी, तो क्या होगा, आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट तो पहले से एंटीबॉडी बन रही है, तो जो फोइटस का जो ब्लड है वो क्या करेगी, उसका एंटीजन और एंटीबॉडीज का इंटरेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी आरबीसी उसके ब्रेकडाउन होने लगेगा। ठीक है, उसके लिए कह रहा है कि देखो ये तो इतना हो गया, लेकिन अगर इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, एक एंटीबॉडी आरएच एंटीबॉडी सीरम भी आता है, रोगान एंटीबॉडी नाम के कुछ, शायद ऐसा ही कुछ नाम है, जो कि फीमेल को लगाया जाता है। ठीक है, जैसे 7वें 8वें महीने में लगाया जाता है, ताकि कुछ ब्लड आपस में मिक्स ना हो 7वें 8वें महीने में, और डिलीवरी के दौरान भी लगाया जाता है, ताकि जो एंटी डी रोगान कुछ इस तरह से है, और डिलीवरी के टाइम में लगाया जाता है, ताकि कह रहे हैं मदर की बॉडी खुद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बनाए, बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी बना के दे दे, ताकि मदर के अंदर एंटीबॉडी ना बने और सेकेंड टाइम की जो प्रेगनेंसी हो वो आराम से हो जाए। ठीक है, थैंक यू गाइस।